पर्व में है कि गोष्ठ में भगवती महालक्ष्मी पधारी तो गायों ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले तुम हमको नहीं पहचानती हो, मैं वैकुंठ के अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी हूं। तो यहां क्यों पधारी हो? बोले तुम अत्यंत पवित्रा हो, मैं तुम्हारे में निवास करना चाहती हूं, तुम अपने में मुझे जगह दो। महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना वो प्रकरण। तो गायों ने कहा कि आपका दर्शन हमें हुआ, इसी से हम भाग्यशालिनी हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं, आपकी जहां इच्छा हो वहां आप चली जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। गायों ने क्या कहा? हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। वहां लक्ष्मी जी ने कहा कि ये कहावत सत्य हो गई कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बोले तुमने हमारी तपस्या नहीं की, कोई हमारे दर्शन की कामना नहीं की, और हम बिना बुलाए अपनी ओर से कृपा करके पहुंच गए, इसलिए स्वयं जाते परिभवः, स्वयं जाने पर परिभव होता है, पराजय अपमान होता है, तिरस्कार होता है। आज ये कहावत सच्ची हो गई। पर मैं जाऊंगी नहीं यहां से। क्यों नहीं जाओगी? बोले इसलिए नहीं जाऊंगी कि मुझे पता है भगवान नारायण तुमसे कितना प्रेम करते हैं, यदि तुमने हमें त्याग दिया तो वे भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यदि तुमने हमको त्याग दिया तो भगवान भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हे गो माता, आप अपने में हमको जगह दो, हमारे में दोष तो बताओ, हमारे में दोष क्या है? तो वहां महाभारत में गायों ने कहा है, महाराज जी अध्रुवा चपुला चत्वम, दो दोष हैं तुम्हारे में। एक अध्रुवा हो, बड़े बड़े खाकपति करोड़पति बन जाते हैं, और बड़े बड़े करोड़पति खाकपति बन जाते हैं। अध्रुवा हो। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी, हमारे महाराज जी कहते थे, और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैथा कुंजर खावे। हाथी कपित्थ का फल खाता है तो पूरा सावत का सावत फल उसके लीद से निकलता है, पर और कहीं से फूटा भी नहीं होता, उसमें छिद्र भी नहीं होता, पर उस फल को तोड़ो तो वो फल भीतर से खोखला होता है, उसमें कुछ नहीं निकलता है। ऐसी लक्ष्मी जी कहाँ चली गई, वो ऐसे महाराज पता नहीं चलता। इसलिए जब तक आपके पास सामर्थ्य है तब तक अच्छे कार्यों में धन का विनियोग कर लो, कल क्या होगा कोई ठिकाना नहीं।